शर्म की बात है। ये कहते हमने विकास किया, ये विकास किया। विधायक जी, मेयर मैडम, आप तो हमारा एरिया भूल गए। कभी मैं जब से वोट हुआ मेरे हिसाब से ना मेयर मैडम ना विधायक जी यहाँ पे कभी आए। लेकिन वोट दे के आप हमारे को देखना भी ना है बुजुर्गों को, तो आपकी घोर निंदा आगे और होएगी। अवनीत कौर जी अपना आए थे जब गली में, हमें लगा था यार कुछ यंग है, नया कुछ करेगी, लड़की है तो चलो इसको कुछ तरक्की की तरफ जाएंगे, बट ऐसा कोई तरक्की की तरफ कोई ध्यान नहीं। आप पे ऑफिस में बैठ के सब इंजॉय मस्तियाँ, सिर्फ एक एप्लीकेशन देखते हैं, उसको डस्टबिन में डाल दिया जाता है, कोई सुनवाई नहीं होती। लेने होती है एमसी को अपने वोट लेते हैं या एमएलए को अपने वोट लेने होते, तब हमारी गली उनको दिखती है। हमारी क्या सबकी गलियां दिखती है, पूरा पानी पर शहर दिख रहा है। जब गंदगी का मामला आ रहा तब उनको कुछ नहीं दिख रहा। मेरा भाई कल एक्सपायर हुआ है और मेरे पापा ने, हमने पूरी गली की खुद सफाई करें, यहाँ तक के नाली, आप नालियाँ दिखाएं पहले एक बारी, आप दिखाएं अपनी न्यूज़ पर नालियाँ की क्या हालत है यहाँ पे, कितना भ्रष्टाचार बढ़ा और कुछ कोई सुनवाई नहीं हो रही। ना तो कोई एमएलए कर रहा है ना कोई एमसी सुनवाई करता, सब अपने घर में मजे कर रहे हैं, सबके सब ऐसे ही हैं। जब वोट लेना होता तब उनको सब नजर आता है, क्या जी हाथ जोड़ करके हमें वोट दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए, और उसके बाद कोई सुनवाई नहीं है। ना कोई कर्मचारी सुन रहा है, ना कोई एमएलए, ना कोई एमसी। वो उसके पास बोलेगा एमएलए के पास जाओ, एमएलए बोलेगा कि सीएम के पास जाओ। तो हमारा जो एमएलए हमारा यहाँ का सीएम है या एमसी है, तो उन्हीं के कारण हमारी गलियों की बदनामी हो रही है, हम लोगों की बदनामी हो रही है ना, कि साफ सफाई नहीं है। जो कीड़े चलते सारे बच्चे निके निके बच्चे ने इन्ने दुखी से होए हैं। अब बंदा बीमार है, अब बीमार लगे फिर देना असं एडे तंग होना को गर्मी आ गई, किहड़े पासे जावांगे असं। पानीपत के वार्ड 8 रमायनी चौक के नजदीक नालियों के पानी की निकासी सफाई व्यवस्था न होने के कारण लोग हो रहे हैं परेशान। आपको बता दें, सफाई व गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था ठप होने से लोगों ने नेताओं पर गुस्सा निकाला और कहा कि वह सिर्फ वोट लेने के समय दिखाई देते हैं या फोटो खिंचवाने व नारियल फोड़ने के लिए ही नजर आते हैं। परेशान जनता ने कहा उनकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। ताज़ा मामला पानीपत के वार्ड 8 का है, जहां स्थानीय लोगों ने कहा विधायक मेयर को कई बार लिखित में शिकायत दे चुके हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। लोगों ने कहा सफाई कर्मचारी आते तो है लेकिन पैसे मांगते हैं, अगर हम पैसे नहीं देते तो वह सफाई नहीं करते। नालियाँ भरी पड़ी है, मच्छर मक्खी पनप रहे हैं, गली में पीने के पानी की समस्या बनी हुई है, स्ट्रीट लाइट नहीं लगी, रात के समय अंधेरा ही अंधेरा रहता है। इसी वजह से कॉलोनी वासियों को काफ़ी परेशानियों के दौर से गुजरना पड़ रहा है। भाई कॉलोनी की महिलाओं का कहना है कि उन्होंने पिछले लंबे समय से ना तो किसी नेता को कॉलोनी में देखा, ना ही कोई कर्मचारी व अधिकारी कॉलोनी में आते। लोगों की माने तो सफाई व पानी की व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है, जिस कारण नेताओं और निगम के अधिकारियों के प्रति कॉलोनी वासियों में काफी रोष बना हुआ है। वही जॉनी चावला ने कहा कर्मचारी कभी आते ही नहीं। उन्होंने विधायक और मेयर पार्षद से गुहार लगाई। उन्होंने कहा नेता लोगों के 1.5 साल बचे हैं, काम करवा लो, नहीं तो जनता वोट के समय आप सबको सबक सिखाएगी। से आई आपके इधर मेरे यार दोस्त है, उनके भाई की डेथ हो गई थी, तो मैं उनके घर आया शौक प्रकट करने। तो मैंने देखा कि यहाँ इस गली में इतना बुरा हाल, और बल्कि इस गली में मेरा ऑफिस भी है, जहाँ पे मैंने अभी अपने ऑफिस का यहाँ पे नया ऑफिस बनाया। तो मैंने देखा उसके फादर खुद सफाई कर रहे हैं। यार कितनी शर्म की बात है। ये कहते हमने विकास किया, ये विकास किया। विधायक जी, मेयर मैडम, आप तो हमारा एरिया भूल गए। कभी मैं जब से वोट हुआ मेरे हिसाब से ना मेयर मैडम ना विधायक जी यहाँ पे कभी आए, ना कभी उन्होंने इनके बारे में पूछा अरे जनता कैसे जी रही है। ये कागजों में तो विकास दिखा रहे हैं, अरे इनके पास कभी आके देखो तो गली में देखो। यहाँ पे मेहमान आते हुए तो छोड़ो, गली में से किसी ने जाना भी होता है ना, वो दूसरी गली में से जाता है कि यहाँ पे गंदगी रही होगी। अरे ये कैसे जीतते हैं, नर्क की ज़िंदगी जी रहे हैं। 3.5 साल हो गया। अरे मैंने तो 1.5 साल पहले विधायक जी को, मेयर मैडम को एप्लीकेशन दे रखी है यहाँ की। एक भी आप रात को निकलो अंधेरे में, अंधेरा होता है, लाइट नहीं, एक लाइट नहीं है। जो लाइटें लगी हुई थी वो भी उतरवा दी। या तो भेदभाव कर रहे हैं। इनको ये दिख गया भाई यहाँ पे जॉनी के ऑफिस भी है। अरे ये जनता, मैं यहाँ पे यहीं पे ही पैदा आया हूँ, इस ज़मीन पे ही खेला हूँ। अगर भेदभाव करना है विधायक जी, इनके साथ क्यों करते हो, हमारे साथ करो। मेयर साहब आप भी ज़रा ध्यान दो, इन जनता के बारे में सोचो। मैं तो यही कहूँगा, अब भी आपके पास 1.5 साल है, इन लोगों को थोड़ा सा विकास दिखाओ। भाई विकास होता क्या है, इनकी गलियाँ नालियाँ देखो और लाइट का कुछ पानी का इंतजाम करवा दो। बस मैं सरकार से ये गुजारिश करूँगा, अभी 1.5 साल है, इन लोगों के बारे में सोचो। आपने दोबारा भी इस गली में वोट मांगने आना है।
लेने होते हैं या एमसी को अपने वोट लेते हैं या एमएलए को अपने वोट लेने होते हैं, तब हमारी गली उनको दिखती है। हमारी क्या सबकी गलियां दिखती है, पूरा पानीपत शहर दिख रहा है। जब गंदगी का मामला आ रहा तब उनको कुछ नहीं दिख रहा। मेरा भाई कल एक्सपायर हुआ है और मेरे पापा ने हमने पूरी गली की खुद सफाई करी है, यहाँ तक के नाली। आप नालियाँ दिखाएं पहले एक बारी, आप दिखाएं अपनी न्यूज़ पर नालियों की क्या हालत है, यहाँ पे कितना भ्रष्टाचार बढ़ा और कुछ कोई सुनवाई नहीं हो रही। ना तो कोई एमएलए कर रहा है ना कोई एमसी सुनवाई करता, सब अपने घर में मजे कर रहे हैं, सबके सब ऐसे ही हैं। जब वोट लेना होता तब उनको सब नजर आता है, क्या हो जी हाथ जोड़ करके हमें वोट दीजिए, ये दीजिए वो दीजिए, और उसके बाद कोई सुनवाई नहीं है। ना कोई कर्मचारी सुन रहा है, ना कोई एमएलए ना कोई एमसी। वो उसके पास बोलेगा एमएलए के पास जाओ, एमएलए बोलेगा कि सीएम के पास जाओ, सीएम बोलेगा जी आप कर्मचारी को बोलो जी वहाँ पे जाओ। कोई सुनवाई नहीं है सर। हमारी हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट यही है कि साफ सफाई की तरफ ध्यान दिया जाए, सबके आगे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट, और नालियाँ बनाई जाए। नालियों की तरफ आप वीडियो बनाओ, कितना गंद डला हुआ है। अगर कोई बाहर से हमारे घर पे कोई फ्रेंड सर्कल आता है बाहर से, या तो वो कहते हैं यार आप इस मोहल्ले में कैसे रह रहे हैं, आप इस गली में कैसे रह रहे हैं, गंदगी देखो, तो हमें इतनी शर्मिंदगी महसूस होती है। तो हमारा जो एमएलए हमारा यहाँ का सीएम है या एमसी है, तो उन्हीं के कारण हमारी गलियों की बदनामी हो रही है, हम लोगों की बदनामी हो रही है ना, कि साफ सफाई नहीं है। मेरा नाम क्या समस्या आ रही है आपको? जी विजय साइकिल के पास भी गए हैं जी। इस समस्या बताएं पहले। समस्या तो जी गंदगी बहुत है यहाँ पे, गंदगी इतनी है जी, जो भी मेहमान आता है इतनी बदबू के अंदर, वो भी कहते हैं भी भैया क्या बात, बीजेपी सरकार कहते भी बहुत काम कर रहे हैं, बीजेपी सरकार कह रही भी इतना काम कर रहे हैं, इतना विकास कर रहे हैं। कहाँ है विकास, हमारे को दिखाए तो सही बीजेपी सरकार आके, या एमएलए या एमसी कोई भी तो दिखाए। एमसी के पास भी 1-2 बार गए हैं, तो उनका एक क्लोज है अभी रवि और आहूजा, उनको भी 1-2 बार कहता भैया जी काम हो जाएगा। और 1.5 साल से हमने एमएलए साहब को भी इस चीज़ की एप्लीकेशन दी हुई है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है जी। तो मेयर के घर ले गए हो आप? अवनीत कौर जी अपना आए थे जब गली में, हमें लगा था यार कुछ यंग है, नया कुछ करेगी लड़की है, तो चलो इसको कुछ तरक्की की तरफ जाएंगे। बट ऐसा कोई तरक्की की तरफ कोई ध्यान नहीं। आप पे ऑफिस में बैठ के सब इंजॉय मस्तियाँ, सिर्फ एक एप्लीकेशन देखते हैं, उसको डस्टबिन में डाल दिया जाता है, कोई सुनवाई नहीं होती। सिर्फ बोल दिया जाता है जी करेंगे जो सुनवाई है वो है, कोई सर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। और हमारी रिक्वेस्ट ये है कि एक्शन लिया जाए, गलियों की तरफ हमारी भी ध्यान दिया जाए। और वोट की जब लेने आते तब आपको गली याद रहती है कि यार ये गली भी है, इस गली में भी लोग रहते हैं, 200-300 लोग रहते हैं। और आज की डेट में उनको कोई 200-300 लोग नज़र नहीं आ रहे। या किसी की गली में, हम लोगों की गली में फंक्शन होता है या कोई एक्सपायर हो जाता है, तो सफाई कर्मचारी को खुद देखना चाहिए कि हम कर दें, बट कुछ भी आ रही है आपको? ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾਲੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਹੈਗਾ। ਗਲੀ ਸਾਡੀ 'ਚ ਵੇਖ ਕੀੜੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਹਿਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਆ ਵੇ। आपने किसी को इसकी शिकायत दी? ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ। विजय साइकिल के पास भी एमएलए के पास भी ਕੋਈ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਾਡੀ, ਕੋਈ ਕਰੀਏ ਕਿ ਗਲੀ ਕਦੀ ਸਾਡੀ ਵੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਕੀੜੇ ਚੱਲਦੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਦੁਖੀ ਅਸੀਂ ਹੋਏ ਆ। ਆ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਏ, ਆ ਬਿਮਾਰ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਤੰਗ ਆ, ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਸੁੰਡੀਆਂ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਜਾਣ, ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ? क्या नाम है आपका? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪੁष्पा रानी। समस्या ये है कि हमारी सारी दुनिया की समस्या हमारे पल्ले पड़ी हुई है। क्यों? किसी भी चीज़ का कोई भी प्रबंध नहीं है। रात को मेरी खुद उम्र 63 साल की है, सुनिए ध्यान से, और मैं रात को तीसरी मंजिल से उतर के नीचे पानी भरने आई, 3 बारी मैं पौड़ी से गिर चुकी। ऐसी सरकार जितनी निंदा कर लो उतनी थोड़ी है। इसलिए हम बुजुर्गों की तरफ ध्यान करो। रसोई हमारी सिर्फ 10 फुट दूर है नाली से, सिर्फ कीड़े अंदर आने को आ रहे हैं, अंदर कल नहीं तो आज नहीं तो कल अंदर सबके आ चुके हैं। इसलिए 1 मिनट, इसमें हमारी तो जो परेशानी है ही है, लेकिन इसमें सरकार की घोर निंदा हो चुकी है और हो रही है। जब तक हमारी समस्या हल नहीं होगी, जब तक हमारी समस्या हल नहीं होगी, हम बहुत परेशान हैं। ठीक है, ये आपको खुद सोचना है। और एक सिर्फ मीडिया हमारी फोटो ना खींच के सोचा के लेके जा रहे हैं, हमें रिसीवर चाहिए, सब कुछ चाहिए। हमारे बुजुर्गों की तरफ ध्यान चाहिए। रात को 12 बजे पानी आता है, 10 मिनट आता है, तीसरी मंजिल से उतर के मैं मोटर चलाने आऊँगी। क्यों? इसलिए आप हमारी तरफ खूब ध्यान देना पड़ेगा। जबकि हम आपको बिना के वोट ना दे तो हमारी कमी है, लेकिन वोट दे के आप हमारे को देखना भी ना है बुजुर्गों को, तो आपकी घोर निंदा आगे और होएगी।